टॉपिक है गूगल एनालिटिक टूल। इसको यूज़ कैसे करना है, इसका काम क्या है, 2-3 नोट में मैं बोल रहा हूँ। देखो, गूगल एनालिटिक्स टूल के मदद से, गूगल का ही टूल है, ठीक है। और इसके मदद से हम लोग अपना जो वेब तुम्हारा जो वो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे तुम्हारा हो गया, सपोज समझ लो तुम्हारा ऐप हो गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, या तो तुम्हारा वेबसाइट हो गया, जो भी हो, इस तरह का तुम्हारा जो भी मतलब ऑनलाइन में जो भी तुम्हारा प्रेजेंस है, उसका तुम लाइव उस वेब, समझ लो वेबसाइट का ही बात ले लो, ठीक है। तुम्हारा वेबसाइट में अभी लाइव कितना यूज़र्स विजिट कर रहा है, लाइव मतलब एनालिटिक्स के टूल की मदद से हम लोग ये अपना वेबसाइट का लाइव परफॉर्मेंस, बस समझ में आ रहा है ना, रियल टाइम लाइव परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन तुम्हारा, कौन मतलब उसका नाम नहीं, लेकिन कहाँ से यूज़र तुम्हारा वेबसाइट को विजिट कर रहा है, कौन सा पेज को तुम्हारा विजिट कर रहा है, कितना यूज़र विजिट कर रहा है, मोबाइल से विजिट कर रहा है कि लैपटॉप से विजिट कर रहा है, कौन सा कंट्री से विजिट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम लाइव अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस तुम चेक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स टूल। ये से भी नहीं, और भी बहुत सारा है, हम लोग करेंगे, समझेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में लाइव नहीं, यहाँ पे लाइव आएगा चीज़ें। जैसे राइट नाउ अभी तुम मेरा पेज को देख रहे हो, समझ लो, तो मुझे पता चल जाएगा, नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन कोई एक यूज़र मेरा पेज को विजिट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कौन सा पेज को विजिट कर रहा है, वो मुझे यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ ये टूल की मदद से पता चलेगा। और इससे तुम इसको यूज़ करके तुम अपना मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तुमको पता चलेगा तुम्हारा कौन सा पेज ज़्यादा चल रहा है, कहाँ से तुम्हारा यूज़र जितना कि ज़्यादा आ रहा है, तो तुम उस लोकेशन में, उस पेज के ऊपर, उस रीजन के ऊपर तुम ज़्यादा मार्केटिंग का कॉन्सेंट्रेशन, मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डालोगे तुम, समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा वेबसाइट का कौन सा पेज ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब तुमको लाइव पता चल जाएगा, चलो ठीक है। और यही नहीं, तुम जब कोई पेज तुम्हारा लाइव देखेगा, तुम उसको लाइव, तुम्हारे उसके साथ तुम सेशन क्रिएट कर सकते हो, उसका क्वेरी तुम ले सकते हो, उसका तुम उसको आंसर दे सकते हो, तो 1 to 1 उसके साथ बात भी कर सकते हो। ये साथ तुम्हारा यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। तो पहले तो तुम्हारा गूगल एनालिटिक्स टूल यूज़ करने के लिए यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं, तुम्हारे पास जस्ट एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, तुमको अपना जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक ब्लॉग पेज ले लिया, ठीक है। अभी तुम लोग तो बिगिनर्स हो, तो तुम लोग भी एक ब्लॉग पेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी नया पेज बना के, वेबसाइट बना के, उसको तुमको खरीदना पड़ेगा, डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, और इन्वेस्टमेंट का बात है यहाँ पे। जरूरी नहीं है, अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम ब्लॉग पेज में कर सकते हो, ब्लॉग पेज फ्री है, तो मैंने इसीलिए ब्लॉग पेज में दिखा रहा हूँ तुम लोग, ठीक है। एक ही, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, इसमें अप्लाई करना, उसमें एक की बात है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग में हमारा जो ये जो साइट है, इस साइट को मैं गूगल एनालिटिक्स टूल के साथ मैं रजिस्टर कराऊंगा, और इस साइट का मैं लाइव परफॉर्मेंस में चेक करूंगा अभी, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्लॉग पेज हो गया, और मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में समझाया था ब्लॉग पेज कैसे बनाना है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिक्स टूल को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे गूगल में जाकर टाइप करो गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ये टाइप करो, और इससे तुम्हारा जो पहला लिंक आएगा गूगल का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल एनालिटिक्स इज ए वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक करेंटली एज ए क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म इनसाइड गूगल मार्केटिंग, जो भी ये सब पढ़ लेना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। चलो यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है। और मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉन्च होते ही कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पे कोई वेबसाइट को मैंने रजिस्टर करवाया नहीं है, यहाँ पे एक करवाया पहले से, क्या हुआ है, इसको छोड़ दें, हम लोग नया से करना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो तुम भी जब इस तरह से गूगल एनालिटिक्स टूल को लॉन्च करोगे, तुम्हारा पास भी ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, स्क्रीन आएगा। करना क्या है, सबसे पहले अपना वेबसाइट को, पहला काम हो गया, अपना जो वेबसाइट है उसको एनालिटिक्स टूल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वही कर लेते हैं, रजिस्टर करने के बाद ही उसका लाइव परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुमको वेट नहीं करना है, लाइव में ये शुरू हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलो एंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पेज को यहाँ पे रजिस्टर करना है, तुमको नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, एडमिन में जाना है, ठीक है। तो एडमिन में क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन में तुमको जाना है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू गो टू दिस सेक्शन क्रिएट प्रॉपर्टी, और इसी नीचे तुमको, अगर नीचे नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, मतलब इसमें हम लोग क्लिक करेंगे अपना पेज को रजिस्टर करने के लिए क्रिएट प्रॉपर्टी में, ठीक है। और फिर ये कुछ ऑप्शन आएगा, व्हाट डू यू वांट टू मेजर, तुमको क्या मेजरमेंट लेना है, किसका मेजरमेंट एनालिटिक्स तुमको परफॉर्म करवाना है। तो मैं तुमको वेबसाइट का, एप्लीकेशन का, या ऐप एंड वेब दोनों का है। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल ओनली वेबसाइट का, क्योंकि हम लोगों ने ये ब्लॉग पेज का मुझे मेजर करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। ये फ्री, ये सब गूगल सब फ्री है सब।
स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको कंटिन्यू, फिर मेरा अपना वेबसाइट का मैं क्या नेम होगा तुम इसमें लिखो अपना वेबसाइट का नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई एथिकल हैकिंग, ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे एथिकल हैकिंग, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, तो यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करके और यहाँ पे वही उसी का मुझे करना है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार लिखने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे HTTPS 2 बार लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको कट करेंगे और यहाँ पे HTTPS वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, फिर इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है, कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो, कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो जो तुम्हारे वेबसाइट के साथ मैच हो रहा हो, तुम किस तरह से डील कर रहे हो। हाँ, तो जो भी हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अगर एडुकेशन से है तो मैं एडुकेशन सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे एडुकेशन का, यहाँ पे क्या है देखो इंटर कुछ बहुत सर ऊपर है क्या, नहीं भी तो कोई ज़रूरी नहीं है तो मैच होना है, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे। चलो इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट टाइम जोन तुम्हारा अभी अपना सिलेक्ट कर लेना, जैसे अभी यहाँ पे क्या होगा मेरा इंडिया का टाइम जोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, 5:30 वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली ये। हाँ, तो नीचे जाएंगे तो ये स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग। ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए हाँ मेरा यहाँ पे तो इंडिया होना पड़ेगा, तो मैं इसको इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एंड 5:30 देखिए, इसको क्रिएट करते हैं एंड और कुछ है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्रिएट। और एक देखो यहाँ पे 99 मोर प्रॉपर्टीज कैन बी क्रिएटेड, मतलब एक अपना एक एनालिटिक्स टूल के साथ तुम इस तरह से 100 पेजेस को तुम इस तरह से रजिस्टर करवा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं, अभी मैं इसी को करता हूँ, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के बाद तुमको एक कोड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक कोड मिलेगा, ट्रैकिंग कोड, ये देखो। ओके, कुछ नहीं, बस इस ट्रैकिंग कोड को मुझे अपना वेबसाइट के साथ रजिस्टर करवाना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का तरीका वही पहले जैसा ही है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो अभी तक ये लोड हो रहा है, वेट फॉर दिस। एक ट्रैकिंग कोड, यही कोड हो गया, ये ग्लोबल साइट टैग, ये टैग, दिस इज द ग्लोबल साइट टैग ट्रैकिंग कोड फॉर दिस प्रॉपर्टी, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इन द हेड ऑफ एवरी वेब पेज यू वांट टू ट्रैक। समझ में आ रहा है? बस इसको कॉपी करना है। एंड उसके बाद क्या, इफ़ यू ऑलरेडी, अच्छा हम लोगों ने कभी कॉपी किया नहीं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए ग्लोबल साइट टैग ऑन योर पेज सिंपली कॉन्फिगर। अच्छा चलो इसको अभी हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पे डालना है, ये अपना जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाएंगे। अभी हम लोग ब्लॉग स्पॉट साइट को यूज़ कर रहे हैं, उसी में जाएंगे, उसका हेड टैग के अंदर। अभी हेड टैग तुमको कहाँ मिलेगा, एवरी पेजेस का हेड टैग। तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का मैं थीम में चला जाता हूँ। ब्लॉग, अगर तुम्हारा वर्डप्रेस साइट होगा तो अलग होगा, यहाँ पे तो हम लोग ब्लॉग स्पॉट साइट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीम में जाएंगे ब्लॉग स्पॉट साइट का और फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट HTML, ये वाला ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद मुझे अपना वेबसाइट का HTML पार्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पेस्ट एज द फर्स्ट आइटम, पहला आइटम होना चाहिए, इनटू द हेड ऑफ एवरी वेब पेज। अच्छा, अब एवरी वेब पेज, चलो मैं अभी इसी पेज का ही करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो ये हेड सेक्शन है और इसी का ठीक इमीडिएट हेड स्टार्ट हेड टैग के नीचे ही मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है बात, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चलो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, क्योंकि इसको सेव भी करना पड़ेगा। हो गया, प्रोसेसिंग हो रहा है, सेव हो रहा है, ये भी है। तो अपडेट सक्सेसफुल, मैंने इसको, अच्छा तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया है, ठीक है। अभी ठीक है, चलो थोड़ा मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद करना क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को जाना है रजिस्टर। वंस यू जस्ट कॉपी दिस कोड, यहाँ पे इस कोड को कॉपी करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद सेव कर लो, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया अभी। उसके बाद तुम अपना साइट को, ये जो मैंने ये जो मेरा साइट है, ये जो मेरा साइट है, ये साइट को जब भी कोई, अभी यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी जब भी कोई इस साइट को लॉन्च करेगा, अपना मोबाइल फ़ोन हो या तो लैपटॉप हो, टैबलेट, कहीं भी हो, वो लाइव मुझे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे मुझे दिखाई देगा। तो अभी तुम लोग अपना मोबाइल फ़ोन में ये वाला साइट लॉन्च कर लो, ये वाला साइट, ठीक है। ये जो साइट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये एथिकल हैकिंग कोर्स guwahati.blogspot.com, अपना मोबाइल फ़ोन में खोलो इसको,
हम लोग देखेंगे लाइव आता है कि नहीं, ठीक है। तो तुमने शायद खोल लिया ना, तो मैं आई विल मूव ऑन टू, देखो यहाँ पे जाएंगे एनालिटिक्स में जाने के बाद जस्ट होम में क्लिक करो, बाकी सब बाद में आएगा। होम में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा अभी दिखा रहा है एक्टिव यूज़र राइट नाउ 2 दिखा रहा है। अच्छा कौन कौन सा, एक तो मैंने खुद ओपन किया है, ठीक है, और एक तुमने ओपन किया है मोबाइल फ़ोन में। तो देखो यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा डिवाइस से ओपन हो रहा है, कौन कौन सा तुम्हारा, सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तुम लोग भी ओपन करो, देखते हैं हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बाकी सब, कौन कौन सा पेज में तुम सर्व कर रहे हो, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और ये लाइव में आएगा, सब कुछ यहाँ पे लाइव में आएगा, कौन कौन सा पेज कहाँ से कौन दिख रहा है, एवरीथिंग। तो मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ फिलहाल। हाँ 2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं ये देखो एक्टिव यूज़र 1 जो कि मेरा होम पेज को दिख रहा है, ठीक है, जो कि मेरा होम पेज को दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट में चले जाएंगे और रियल टाइम रिपोर्ट में जाने के बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो अभी 3 यूज़र दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट, देखो यहाँ पे नोटिस करो तुम लोग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखो ओके बात नहीं, ये देखो 3 यूज़र है, 2 यूज़र मोबाइल में है और एक लैपटॉप डेस्कटॉप में। मतलब डेस्कटॉप में कौन सा है, मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है, और तुम लोगों ने दोनों ने ओपन किया ना, तो इसीलिए जो भी हो तो 2 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टोटल राइट नाउ 3 यूज़र है, तो मतलब 67% मतलब मोबाइल से आ रहा है, और वो समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्लियर ना। तो देखो मुझे लाइव पता चल रहा है मेरा वेबसाइट में कितना लोग विजिट कर रहा है, मुझे यहाँ पे लाइव पता चल रहा है। अभी यहाँ पे और भी मज़ा आने वाला है, देखो कौन सा पेज दिख रहा है, कौन सा यूज़र कहाँ से दिख रहा है, ये देखो अभी देखो कौन सा, यहाँ पे सब गुवाहाटी से ही आ रहा है, तीनों ही यूज़र, तीनों ही हम लोग कहाँ से दिख रहे हैं इस पेज को, गुवाहाटी से। मुझे पता चल रहा है कि मेरा विजिटर कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा पेज को कौन कहाँ से दिख रहा है, तुमको आइडिया मिलेगा अभी। तब क्या करोगे तुम, मार्केटिंग में उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, गुवाहाटी रीजन के ऊपर तुम ज़्यादा मार्केटिंग करोगे। एक कॉन्सेप्ट हो गया ना इस तरह से। सिर्फ यही नहीं, कौन सा पेज दिख रहा है, देखो 2 यूज़र जो है मेरा इस वाला पेज को देख रहा है, और एक यूज़र जो है मेरा होम पेज को दिख रहा है। ये होम पेज का बात हो गया, ठीक है। हाँ तो 2 यूज़र देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसमें से 67% यूज़र मेरा इस पेज को दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा कौन सा पेज क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, देखो इस पेज के ऊपर अभी फ़िलहाल मेरा 2 यूज़र लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा पेज तुम्हारा, सपोज समझ लो वेबसाइट में बहुत सारा पेजेस है, उसमें से कौन सा पेज तुम ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। सिर्फ यही नहीं बात, देखो कौन, जब तुम्हारा वेबसाइट में जब कोई आता है विजिट करता है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट सर्च करने से अलग बात है, लेकिन अगर कोई कीवर्ड सर्च करके आ रहा है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, अभी फिलहाल तो तुम लोग डायरेक्ट सर्च कर रहे हो ना मेरा वेबसाइट को, तुम लोग तो डायरेक्ट यूआरएल टाइप कर रहे हो। अगर समझ लो कि तुमने गूगल से कोई कीवर्ड सर्च करके मेरे वेबसाइट में आए हो, तो तुम्हारा कौन सा कीवर्ड सर्च करके तुमने आया यहाँ पे विजिट किया, और कौन सा मतलब सर्च इंजन से तुम आए हो, गूगल से आए हो कि याहू से आए हो, वो भी तुमको यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है बात, ओके। अभी देखो ये तो कीवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, फ़ायदा नहीं है अभी तो ये नया साइट बनाया है, इसको हम लोगों ने गूगल में रजिस्टर किया ही नहीं, तो तुम कीवर्ड सर्च करके मेरा साइट आएगा नहीं ठीक है। तो जो भी हो, या तो तुम पूरा ये यूआरएल लेके ही सर्च करो गूगल में जाके, जैसे पूरा ये यूआरएल कॉपी कर लो और गूगल में जाके सर्च करो, क्योंकि अभी तो इसका हम लोगों ने गूगल में रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं। हाँ सकता है ऑटोमेटिकली, वो अलग बात है, चेक करते हैं अभी, देखो चेक करेंगे हम लोग। और एक बात है यहाँ पे तुम लोग, और एक बात समझ में आ जाएगा, ये जो मेरा साइट है, ये साइट जो है मेरा, ये गूगल ने इंडेक्सिंग किया कि नहीं किया मुझे पता चल जाएगा यहीं से। देखो मैं इसको कॉपी किया और मैं गूगल में जाके, अभी तो ये तो साइट मेरा पुराना बना हुआ है, अभी का नहीं है, ठीक है, बहुत पहले का बना हुआ था। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखो ये जो साइट है यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, देखो ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा साइट को गूगल ने इंडेक्सिंग कर लिया। लेकिन क्योंकि ये तो आज का साइट नहीं है ना, वो पुराना साइट है मेरा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, गूगल ने इस साइट को इंडेक्सिंग, अगर इस तरह से तुम अगर सर्च करोगे और अगर नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखो ये तो ब्लॉग स्पॉट है, और ब्लॉग स्पॉट किसका है, गूगल का है, तो ये आ जाता है आसानी से। बस समझ में आ रहा है, गूगल का ही ब्लॉग स्पॉट है और उसी में तुम अपना साइट को बना रहे हो, तो ये तो आ ही जाएगा, नॉर्मल सा बात है, इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा जो अपना खुद का खुद ओन्ड वेबसाइट होगा वो इतना आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए तुमको तो मैनुअल इंडेक्सिंग कराना पड़ेगा। जो भी हो, तो ये साइट फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, गूगल ने इसको इंडेक्सिंग करवा के रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सर्च किया, फिर इस पेज में जा रहा हूँ, तो क्लियर हो गया बात। अभी मैं यहाँ पर जाके
ये देखो अभी फ़िलहाल कितना यूज़र है, 2 यूज़र है। मैं यहाँ पे रियल टाइम में ओवरव्यू में जा रहा हूँ, तो वही पुराने जैसा ही दिखा है रिजल्ट। यहाँ पे मेरा वेबसाइट में 2 यूज़र विजिट कर रहा है, ठीक है। इसको रीलोड करते हैं, तो तीनों यूज़र कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा गुवाहाटी से आ रहा है। तो मुझे कौन सा यूज़र कहाँ से मेरा वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ओके। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सा पेज मेरा विजिट कर रहा है, ठीक है। क्या क्या हुआ? किसका? तुम्हारा, तुमने कर लिया ऑलरेडी? अच्छा, जो भी हो, तो आ रहा है कि नहीं रिजल्ट, लाइव में आ रहा है, तो यही फ़ायदा है। तो तुमको यहाँ पे पूरा अपना वेबसाइट का लाइव परफॉर्मेंस पता चलेगा। और बेहतरीन बात क्या है समझो, तुम यहाँ पे अभी तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा इस पेज में इतना यूज़र है, कितना यूज़र है, जितना भी यूज़र हो इस पेज में तुम्हारा, समझ लो 10,000 20,000 जितना भी हो। तुम क्या कर सकते हो, देखो लाइव में है ना, वो अभी तुम्हारे पेज को दिख रहा है। तुम क्या कर सकते हो, अपना वेबसाइट में चार्ट सेशन लगा दो। अभी तो इसमें नहीं है चार्ट सेशन, समझ लो, अपना वेबसाइट में चार्ट सेशन लगा दो। तुम्हारा कौन सा पेज में यूज़र आ रहा है, इस पेज में यूज़र आ रहा है, जाके अपना खुद चार्ट सेशन में तुम एनाबल कर दो, और लाइव में जाके तुम उन लोगों को क्वेरी करो। तुम पूछो कि हाउ कैन आई हेल्प यू, लाइक जो भी तुमको मैसेज करना है। तुम यूज़र के साथ 1 to 1 डायरेक्ट बात कर रहे हो। यूज़र तुम्हारा पेज में आ रहा है, क्यों पेज में आ रहा है, तुम उसका क्वेश्चन को और भी क्लियर करो, उसका डाउट को और भी क्लियर करो, उसको कन्विंस कराओ अपना बिजनेस का प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। डायरेक्ट लाइव बात करोगे तुम उससे, तो समझ में आ रहा है, तुमको कस्टमर 1 to 1 मिलने वाला है यहाँ पे। जितना ज़्यादा यहाँ पे इसका तुम बेहतरीन तुम इसका यूज़ ले सकते हो। तो बात वही है। तो ये तो लाइव तो तुमको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ तुम अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। तो तुमको इस तरह से लाइव कस्टमर मिलेगा, लाइव बात कर सकते हो, और तुमको अपना वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है, अभी यहाँ से क्या पता चलेगा, कौन सा पेज में ज़्यादा यूज़र आ रहा है, कौन सा कीवर्ड से आ रहा है, कौन सा लोकेशन से आ रहा है। जिस पेज में तुमको ज़्यादा यूज़र मिल रहा है उस पेज के ऊपर तुम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, उसको तुम और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करो, उसका कॉन्टेंट्स को और भी डिज़ाइनिंग करो, ठीक है। कौन सा यूज़र से तुम्हारा यूज़र लोकेशन से आ रहा है, उस लोकेशन में तुम ज़्यादा मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि तुम्हारा उस लोकेशन का यूज़र को इस प्रोडक्ट का ज़्यादा तुम्हारा डिमांड आ रहा है, उसमें तुम ज़्यादा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो। तो बहुत सारा तुमको यहाँ पे लाइव रिजल्ट का परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द गूगल एनालिटिक्स टूल। क्लियर हो गया बात? तो यह सब तुम लोग करके देखो एक बार, और इसका मज़ा लेते रहो। हो गया?